नेक्स्ट आ जाओ। There are the benzene and the Br and the Br. What is the IPAC name? 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 3, 5 tribromo benzene. क्योंकि there are 3 bromine come in the benzene, so that I write the tri. There are benzene and OH. OH add with the benzene. The IPAC name is the phenol. Phenol, or the second IPAC name is the hydroxy benzene. Benzene. When the benzene present and CH3 is added with the IPAC name is the methyl benzene. Methyl benzene. This is the some important IPAC name of the aromatic compound. When the 3 bromobenzene is present in the benzene, there are the 1, 3, 5 dash tribromobenzene, and there are benzene and OH each added with. There are the phenol or hydroxy benzene and methyl benzene and the nitro benzene. When this is the benzene and nitro NO2 is added with, what is the IPAC name? The IPAC name is the nitrobenzene. NO2 is the nitrobenzene. When the benzene add with NH3, the IPAC name is the aniline. The IPAC name is the aniline. There are some important IPAC name of the aromatic compound. There are the one definition of the wood atom. When a atom replaces the hydrogen, and he present in the place of the hydrogen, that is called विषम यानी odd atom. When a atom replace the hydrogen and he present in the place of the hydrogen, that is called the odd atom. बुझाइला? जब कोई अन्य परमाणु हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर स्वयं उपस्थित हो जाता है तो उसे कहते हैं विषम परमाणु. पहले सुनो, पहले एग्जाम्पल समझो. मान लो कि हमारे पास मेथेन है. है ना. अगर इसकी संरचना बनाते तो एगो C4 दे एगो C4 गो. अब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पर क्लोरीन जुट गया. क्या जुट गया? आया. आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Cl. अब इसका नाम बोलो. इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड. एंड द IPAC नेम इज द क्लोरोमेथेन. IPAC नेम इज द क्लोरोमेथेन. The chlorine is the odd atom. Chlorine is the because he replaced the hydrogen. देख रहा? Look the blackboard. One hydrogen is replaced and the chlorine is present in the place of the hydrogen. Present place in the hydrogen, there is the odd परमाणु, यानी odd atom is the chlorine. समझ गए? अब हिंदी में लिख लेते हैं इसको. अब अंग्रेजी में बता देते हैं, हिंदी में बता देते हैं, दोनों. चलो लिखो. जब लाला बने मैंने खाना अभी खाया इसलिए. जब किसी
कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर अन्य परमाणु उपस्थित हो जाता है। अन्य परमाणु उपस्थित हो जाता है तो उसे विषम परमाणु कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको कहोगे कि क्रियात्मक समूह वह होता है जो उस यौगिक के गुण को व्यवस्थित करता है, गुण के बारे में बताता है। क्या कहते हैं? वो समूह वह होता है जो किसी यौगिक के, वो कार्बन की संख्या पर निर्भर नहीं करता उसका गुण अब निर्भर करेगा प्रक्रियात्मक समूह पर। जैसे सुनो, अगर OH जुट गया किसी यौगिक में तो कहोगे एल्कोहल का यौगिक है। CHO जुट गया तो कहोगे एल्डिहाइड का है। तो लिखो कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ प्रक्रियात्मक समूह जुट जाता है तो वह उस यौगिक के गुण के बारे में बताता है। उस यौगिक के गुण के बारे में बताता है। अब भैया लिख लेना, यौगिक का नाम, नेम ऑफ द कंपाउंड and functional group the Hindi transfer of the functional group is the प्रक्रियात्मक समूह। when a yaugic alcohol is present the प्रक्रियात्मक समूह is OH। when OH come in a compound that you are calling alcohol। when aldehyde the प्रक्रियात्मक समूह is CHO। carboxylic the प्रक्रियात्मक समूह is COOH। और नंबर ketone and the प्रक्रियात्मक group is the COO। and ether the प्रक्रियात्मक समूह is कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, आपसे कोई पूछे एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है या प्रक्रियात्मक समूह तो OH। एल्डिहाइड का कोई पूछेगा तो CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई पूछेगा COOH। कीटोन का कोई पूछेगा CO। ईथर का कोई पूछेगा O। हम एक जगह आपको एक पास लिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ परिचय हम लोग ले रहे हैं कि एल्कोहल होगा तो उसके लिए OH लिखते हैं। माइनस तू तो हमको पागल बना दोगे, वो डैश किया गया है।